नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 47वें भाग को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए? सघोष, अघोष, अल्प प्राण या महाप्राण? तो हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है? तो ये है आपका अघोष व्यंजन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 है, वचनामृत में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो शब्द दे रखा है वचनामृत। इसका यदि हम संधि विग्रह करेंगे तो ये क्या बनेगा? संधि विग्रह वचन रूपी अमृत। क्या बनेगा? वचन रूपी अमृत। तो यहाँ दोनों शब्द एक दूसरे की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। और विशेषता किस समास में होती है? तो विशेषता होती है कर्मधारय समास में। तो ऑप्शन बी कर्मधारय समास एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रति नामक स्थायी भाव किस रस का है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या हास्य रस? तो रति नामक स्थायी भाव किस रस का है? तो ये है श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। तो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, दाड़िम प्रिय का एक अर्थ है तोता, कौवा, गिलहरी या चिड़िया? तो दाड़िम प्रिय किसका एक अर्थ है? तो ये है तोता का। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। तोता के और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो एक होता है शुक। क्या होता है? शुक। एक होता है शुग्गा, शुग्गा। और क्या होता है? और होता है कौर। कौर भी तोते का पर्यायवाची शब्द है। और होता है आपका रक्त, रक्ततुंड। ये सारे शब्द क्या है? तोते के पर्यायवाची शब्द है। तो दाड़िम प्रिय किसका एक अर्थ हो जाएगा? तोते का एक अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह क्या कहलाता है? अल्पाहारी, सन्यासी, एकाहारी या भिक्षु? तो वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसे कहा जाता है एकाहारी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है, मुख से कम श्वास निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, प्राण व्यंजन या इनमें से कोई? तो याद रखने के लिए आपको बताएं, कम श्वास निकलती है, कम को बोलते हैं अल्प। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग है? तो हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? तो उपसर्ग 3 प्रकार के हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, अर्थ के आधार पर निम्न वाक्य का भेद बताइए। वाक्य ऊपर दे रखा है, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। विस्मयादि बोधक वाक्य,
संकेतवाचक, इच्छावाचक या संदेहवाचक। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर शुभकामना दी जा रही, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। ये क्या है? परमात्मा से शुभकामनाएं हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो वाक्य होगा वो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम से उत्तर इसका हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य कहाँ होता है? शुभ कामना के लिए। शुभ कामना के लिए जो भी वाक्य होता है वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। यहां पर क्या बोला है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? रुकावट, इसमें आवट प्रत्यय है, हमसे बोला है नहीं है, उसको छांटना है। सजावट, इसमें भी आवट प्रत्यय है। बनावट, इसमें भी आवट प्रत्यय है, लेकिन आपका जो शब्द दे रखा है घबराहट, इसमें आवट प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, मेवाती, खड़ी बोली या कन्नौजी? तो राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मेवाती। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अधिष्ठाता में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ल, र, स या फ? तो इनमें से आप इसका उच्चारण करके देखेंगे, तो अगर आप फ बोलेंगे तो आपका ओष्ठ दोनों होठ जो है उसका प्रयोग होगा, इसलिए फ जो है ये ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, तदुपरांत में उपसर्ग है। तद, तदुप, तत् या तद? तो तदुपरांत में जो उपसर्ग होगा वो होगा तत्। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। कृष शब्द का विलोम शब्द बताना है। हष्टपुष्ट नहीं होगा, दृढ़ ये भी इसका नहीं होगा, स्थूल, तो कृष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा स्थूल। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।